और चलिए अब बात करेंगे यूपी की साइलेंट वोटर यानी कि महिला मतदाताओं की। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी की रिपोर्ट ये बताती है कि 2007 के बाद यूपी में जिस पार्टी को महिला वोटर्स का साथ मिला, सरकार उसी की बनी। और ऐसे में 2022 के रण में महिला वोटर्स के मन में क्या चल रहा है, वो किन मुद्दों पर वोट करने वाली हैं। न्यूज 24 ने यूपी के कई जिलों का दौरा किया और महिलाओं के मन को टटोला, जाना कि 2022 के लिए उनकी पहली पसंद कौन सी पार्टी है। देखिए, हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। जहाँ पर नारी का सम्मान होता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। पिछले कुछ वर्षों से हमारी महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। महिला बीट पुलिस अधिकारी की तैनाती की। बेटियां सुरक्षित हैं, कहीं कोई अपराध नहीं हो रहा है। कम से कम अब झूठ ना बोलना सरकार बंद कर दे। यूपी के चुनावी रण में महिला वोटर निर्णायक भूमिका में, लिहाजा इन साइलेंट वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस सबने अपने अपने दांव चले, क्योंकि जिस तरफ महिला वोटर्स का झुकाव होगा, सत्ता की चाबी उसी को मिल सकती है। वैसे भी बीते 5 साल में यूपी में जितने मतदाता बढ़े हैं, उनमें ज्यादा संख्या महिलाओं की है। 2022 के यूपी चुनाव में इस बार 15 करोड़ वोटर हिस्सा लेंगे। इनमें करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं। बीते 5 साल में तकरीबन 52 लाख नए वोटर्स जुड़ गए, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 23,90,000 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 28,80,000। चुनाव आयोग के इस आंकड़े से कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई होंगी, जिसने इस बार चुनाव में महिलाओं को अपना मुख्य आधार बनाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान करने के साथ ही महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र भी जारी किया है। इसमें उन्होंने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण देने का वादा भी किया था। इसके अलावा ग्रेजुएट पास लड़कियों को स्कूटी, विधवा पेंशन, महिलाओं को बस में फ्री सफर जैसे तमाम दूसरे वादे भी महिलाओं से किए गए हैं। यूपी की सियासत इन दिनों महिला वोटरों के इर्द गिर्द ही नजर आ रही है। हर दल महिला वोटरों को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रहा है। महिला वोटरों को रिझाने के लिए बीजेपी की ओर से प्रयागराज में मातृशक्ति महाकुंभ आयोजित किया गया था। बीते दिनों केंद्र ने महिलाओं की शादी की उम्र की न्यूनतम सीमा बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। बीजेपी के इस फैसले को साइलेंट वोटर को दोबारा अपने खेमे में करने की कोशिश के रूप में देखा गया। वहीं अखिलेश भी अपनी रथ यात्रा में लगातार महिलाओं की सुरक्षा पर बात कर रहे हैं। हर दल महिलाओं को रिझाने में लगा है, लेकिन महिला वोटर्स के मन में क्या है, इसके लिए आपको अलग अलग जिलों में लेकर चलेंगे। पहले ये जानिए कि बीजेपी से लेकर सपा और कांग्रेस सबके लिए महिला वोटर क्यों अहम है। इसे समझने के लिए आपको न्यूज 24 के इलेक्शन वॉर रूम में लेकर चलते हैं। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के आंकड़ों की बात करते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक 2007 के बाद से लेकर के अब तक हुए सभी विधानसभा चुनाव में जिस भी पार्टी को महिलाओं ने पसंद किया, वोट दिया, उसी को सत्ता की चाबी हाथ लगी। तो सबसे पहले 2007 से शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव इस साल में हुए थे। इस चुनाव में महिलाओं ने बीएसपी को सबसे ज्यादा 32% वोट दिया था, जबकि समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर थी 26% महिलाओं के वोटों के साथ। बीजेपी को 16% महिलाओं ने वोट किया था और कांग्रेस को महज 8% महिलाओं ने पसंद किया था। नतीजा 2007 में मायावती को सत्ता की कमान मिली थी। इसके बाद आइए 2012 चुनाव की बात करते हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 31% महिलाओं ने पसंद किया था 2012 में, जबकि बीएसपी दूसरी पसंद थी 25% महिलाओं के वोटों के साथ। बीजेपी को 14% वोट मिले थे महिलाओं के, जबकि कांग्रेस को 12% महिलाओं ने ही वोट दिया था। चौथे नंबर पर कांग्रेस तब भी थी। तब अखिलेश यादव सूबे के सीएम बने थे। वहीं पिछले चुनाव 2017 की बात, बीजेपी को रिकॉर्ड 41% महिलाओं ने पिछले चुनाव में वोट किया था, जबकि बीएसपी को 23%, वहीं समाजवादी पार्टी को 20% और कांग्रेस को महज 5% महिलाओं ने वोट दिया था। नतीजा 2017 में बीजेपी की सरकार बनी। यानी जिस भी पार्टी पर महिला वोटर्स ने दांव खेला, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में गई। अब सवाल 2022 के रण का है, जिसमें बीजेपी महिला सुरक्षा को सबसे बड़ी उपलब्धि मानती है। लेकिन कानपुर की महिलाओं के लिए चुनावी मुद्दे क्या हैं? न्यूज 24 ने कानपुर के महिला वोटर्स से जाना।
नई सरकार जो है मतलब काम अच्छा करे, और क्या है, हमारे महिलाएं भी हैं जो उनके लिए भी काम अच्छा करे, और कुछ क्या है, मतलब महिलाओं की सुरक्षा पे भी ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या लगता है? चेहरा देख के नहीं करेंगे, जो काम अच्छा करेगा, जो महिलाओं के हित के लिए काम करेगा उसको ज़रूर वोट करेंगे। चेहरा देख के वोट देने का कोई मतलब ही नहीं है। सरकार में महिलाओं की काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बहुत दी गई है और इस सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी दी गई है और महिलाएं इस सरकार में बिल्कुल सुरक्षित मानी गई हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम सारी महिलाएं चाहते हैं कि हम लोग इसी सरकार को लाएंगे और पूरी लगन जोर शोर से मेहनत करेंगे और सबको समझाएंगे कि इस सरकार में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। जी, विकास पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, क्योंकि विकास होगा तभी सरकार आगे जाएगी। किसने ज़्यादा विकास किया है? यही बीजेपी सरकार ने। हम लोग वोट देंगे पूरा महिला तो हम लोग बीजेपी के देंगे। हम लोग मोदी जी, योगी जी से हम लोग 5 साल दिन कैसे कट गया हम लोग को कोई पता नहीं चला और कोई गुंडाबाजी नहीं हुआ। हम लोग 1 बजे 12 बजे रात के निकल जाते हैं, जेवर पहन के, कोई डर नहीं लगता है हम लोग के। सरकार से यही चाहते हैं रोजगार मिले बढ़िया अच्छे से हम लोगों को है। लेडीज़ भी आजकल सबसे आगे है, फर्स्ट है कि काम धंधा मिले कुछ है। ये थोड़ा नहीं है कि है राशन पानी देते रहो और क्या है। इस बार यूपी में कुल 15 करोड़ वोटर्स हैं, जिनमें से करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं, जिनकी नई सरकार से उम्मीदें हैं। इनमें कई महिलाओं के लिए रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, तो कई के लिए उनके विधानसभा और देश का विकास अहम है। सरकार ऐसी होनी चाहिए कि ये महंगाई का सबसे बड़ा मुद्दा है वो कम होनी चाहिए और शिक्षा के क्षेत्र में प्रोग्रेस होनी चाहिए और देश का डेवलपमेंट होना चाहिए। योगी जी ने जैसा विकास किया है उस तरह से उनके विकास को देखते हुए उन्होंने जिस सारे क्षेत्रों में जिस तरह से विकास किया है, सुरक्षा दी है, उसके हिसाब से हमें उन्हीं को वोट देना चाहिए। इस बार महिलाएं समाज को भयमुक्त होना देखना चाहती हैं और महिला सशक्तिकरण होना चाहिए और महंगाई और जैसे रोजगार होना चाहिए देश में और हर थाने में महिला हेल्पलाइन होनी चाहिए। विकास के मुद्दे पे देख रहे हैं, विकास हो, अच्छे सशक्तिकरण आए, अच्छे महिलाओं की सुरक्षा मिले, शिक्षा का मामला में अच्छा से तेजी आए। हर दल के लिए साइलेंट वोटर क्यों अहम है, इसकी वजह महिला वोटर्स का निर्णायक भूमिका में होने के साथ साथ वोटिंग में पुरुषों के मुकाबले बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है। जी हाँ, यूपी के बीते 3 विधानसभा चुनाव में वोटिंग सेंटर तक जाने के लिए महिलाएं अव्वल रही हैं, इसलिए इनके मुद्दों को कोई भी राजनीतिक पार्टी अनदेखा नहीं करना चाहती। विकास कार्यों को देख के इस बार वोटिंग होगी। शिक्षा है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य कार्य हैं, जो भी जिनके भी मैनिफेस्टो में ये ज़्यादा बेहतर होंगे उन्हीं को वोट किया जाएगा। प्रत्याशी तो एक मायने रखता ही है, प्रत्याशियों की छवि भी देखी जाएगी साथ ही साथ। मुझे तो महिलाओं को नहीं कहना है कि मतलब फोकस मोदी जी की तरफ ही रहेगा टोटल अब की बार भी, क्योंकि 5 साल में बहुत इन्होंने किया है अच्छा काम और महिलाओं की तरफ से पूरा फोकस तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, ये देखिए, एक तरफ से मोदी तो अनाज बांट रहे हैं, लेकिन एक तरफ से वो पेट्रोल के दाम भी बढ़ा दिए हैं। गैस सिलेंडर कितना पहले कितना था, अब 1000 रुपया हो गया। एक तरफ से दे भी रहे, एक तरफ से हम लोग की जनता से तो ले रहे हैं, कहाँ से उनके पास वो हो रहा है, जनता से निकाल भी तो रहे हैं। तो हम लोगों को देखना है कि महिलाओं की सुरक्षा का कितना ध्यान रखा गया है। महिलाओं के व्यापार को देखते हुए कि कोविड काल में इतना ज़्यादा सबको नुकसान हुआ है, हर चीज़ में भारी गिरावट आई है, कोई काम चल नहीं रहा है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से सरकार को या आने वाली सरकार को तय करना पड़ेगा, महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम लोग वही सब कुछ सोच के देख के और फिर तय। साइलेंट वोटर यानी महिला वोटर इस बार किसका साथ देंगी और उनकी नई सरकार से उम्मीदें क्या हैं? कानपुर, नोएडा और प्रयागराज के बाद हमने यही लखनऊ के महिला वोटर से पूछा। मौजूदा सरकार अच्छा काम कर रही है, तो यही सरकार हमको वापस में चाहिए। और तो इस बार जो आप वोट करेंगे तो चेहरा देख के कर रही हैं या फिर विकास को भी देख? विकास को देख के, चेहरा देख के नहीं। चेहरा देख तो नहीं। देखिए, विकास का मुद्दा लेकर तो भाजपा सरकार भी आई थी, आप देख रहे होंगे भाजपा सरकार में क्या हुआ है। हर चीज़ का जो उन्होंने वादा किया था उससे वो 1% पे अपने वादे पे नहीं उतरे हैं। आप रोजगार को देख लीजिए, आज किसान को देख लीजिए, आज मजदूर को देख लीजिए, आज शिक्षक को देख लीजिए, हर चीज़ मतलब उनकी सरकार में चाहे वकील हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आम महिला हो, चाहे बेरोजगार
शिक्षक हो, वो सब चौराहों पे खड़े हुए थे। देखिए, महिलाएं चुनाव को इसलिए देख रही है कि महिलाओं की सुरक्षा के को लेकर के, और महिलाओं का जो घरेलू है सिस्टम, जैसे महंगाई को लेकर के, और महिलाएं अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर, स्कूल वगैरह बंद हो गए, लॉकडाउन में बहुत परेशानी हुई। इन सबको मद्देनजर रखते हुए चुनाव में अखिलेश की सरकार आने की उम्मीद है, क्योंकि अखिलेश भैया काम किए थे, विकास किए थे, स्कूल में हो चाहे आप दीजिए एजुकेशन पे हो। लखनऊ के बाद अब आपको लेकर चलते हैं अलीगढ़ में, क्योंकि यहाँ के महिला वोटर के अपने मुद्दे हैं जिन्हें ध्यान में रखकर ही वोट करने वाली है। काफी सुविधाएं मिल गई है, राशन भी मिलता है महीने में 2 बार, और योगी सरकार में सिलेंडर भी हमें फ्री मिला है और हमें मकान भी मिला है। वो सरकार चाहती हूँ जो सिर्फ देश की तरक्की करे, महिलाओं की तरक्की करे, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में सोचे, बच्चों के एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में सोचे, जॉब्स अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा दे। देश में जॉब अपॉर्चुनिटी होंगी तो अपने आप देश की तरक्की होगी। सिलेंडर मिला तो सिलेंडर कितना महंगा है, कितना महंगा है। 4 बच्चे गरीब आदमी पर 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे बोना है, दुकान किराए पे रह गए। इन नेल खड़िया है, गैस है, हर एक चीज़ मूल की है। मतलब उसके अलावा एक आत्मसमावेश आ रही है, बीमारी है। ऐसी सरकार आए जो मतलब बच्चों के लिए कुछ अच्छा करे, स्टूडेंट्सों के लिए, उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह, और उन्हें मतलब कॉलेज वॉलेज जाने में, स्कूल जाने में कोई दिक्कत होती है, जैसे कि वो चल रही है आजकल, जैसे छेड़छाड़ करते हैं, लड़कियों की शादी करते, तो ये नहीं होना चाहिए। जाहिर है कोई भी राजनीतिक दल इन महिला वोटर के मुद्दे को अनदेखा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि जो इनके भरोसे को जीत पाएगा वही इनके वोट पाकर सत्ता पाने में कामयाब हो पाएगा। बीते 3 चुनाव में महिला वोटर्स का मन बदलता रहा है, ऐसे में देखना होगा कि इस बार इनका साथ किस पार्टी को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।